वालेकुम दोस्तों। मैदे की गर्मी और जिगर की गर्मी, हाथ पैरों में जलन होना, ये काफ़ी चीज़ें ये जब धूप में काम करते हो गर्द गुबार में तो ये यानी टेंशन आजकल बहुत बढ़ गया है। काफ़ी मैसेजेस मुझे आई भी है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से यानी एक ऐसा होम रेमेडीज़ भी और मेडिकल का भी ऐसे दो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ कि इंशाल्लाह ये मसाला भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी है जो यानी कौन सी चीज़ें ये आपकी बॉडी को यानी क्या हेल्प दे सकता है और भी काफ़ी चीज़ें ये ठीक कर सकता है। लेकिन टॉपिक को जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल का ऑप्शन दबा के लाइक करें, शेयर करें दोस्तों से, क्योंकि ये चैनल नया है ताकि मेरा हर एक नया वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिले। चलते हैं टॉपिक की तरफ दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे यानी मैदे के और जिगर की अगर गर्मी है तो बॉडी में किधर भी अगर गर्मी है, जो ऐसे यानी जलन होता है हाथों में, पैरों में, आंखों में, तो इसके लिए आप लोग जो होम रेमेडीज़ है जो सबसे यानी अल्लाह ताला ने उसमें इतनी यानी प्रॉपर्टीज़ डाली है, इतनी यानी चीज़ें डाली है कि वो आपकी हाजमे की जो यानी जलन है, एसिडिटी है, वो भी ख़त्म करेगा और गैस्ट्रिक जो स्टोमिक का जो हाजमे का गैस्ट्रिक है वो भी ख़त्म करेगा, पेट का कब्ज़ नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि ये हाजमे की डाइजेशन सही कर देगा, खाना सही हज़म कर देगा और पेट का गैस नहीं होगा। जब कब्ज़ और पेट का गैस नहीं होगा तो आपको यानी जो बवासीर का प्रॉब्लम है उसे भी निजात होगी। ये याद रखो कि बॉडी में कभी भी अगर स्टोमिक एसिडिटी हो यानी स्टोमिक हाजमे का गैस हो या पेट का गैस हो, इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, बेचैनी रहती है, मसल में दर्दें होती हैं, हेडेक रहता है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसके साथ ख़त्म होगी। सिर्फ आप लोगों ने करना क्या है कि मिंट लेना है, जो पुदीना है और धनिया, इनको सही कूट के फिर इसकी स्कंजी बनानी है। स्कंजी गुड़ में बनानी है, याद रखो गुड़ में बनानी है, चीनी नहीं डालनी है उसमें, गुड़ में उसकी स्कंजी बनानी है। और फिर उसके बाद में यानी उसमें एक लीमू भी यानी निचोड़ना है, एक लीमू भी उसमें रखना है। तो इसकी स्कंजी बना के डेली आप पियोगे तो आपको रिज़ल्ट का पता खुद चल जाएगा कि इंशाल्लाह ये कैसे आपके यानी माउथ स्मेल भी ख़त्म करेगा, जो मुंह का जो बोरे डकारों से जो टेंशन होता है वो भी ख़त्म कर देगा। इसके बगैर एक और बात है मेडिकल की जो है वो है गैविस्कॉन शरबत। अगर किसी को हाजमे की एसिडिटी है और उसी से ये सारे प्रॉब्लम होते हैं, अगर खाना सही हज़म नहीं होता तो गैविस्कॉन शरबत आता है, गैविस्कॉन एक्स्ट्रा भी आता है, गैविस्कॉन भी आता है, सिरप गैविस्कॉन। वो खाने के बाद आप यानी एक एक चम्मच पी सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह उसके साथ भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन जो होम रेमेडीज़ मैंने आप लोगों ने पुदीने वगैरह का, धनिया का जो मैंने शेयर किया, यकीन करो इसमें अल्लाह ताला ने इतनी यानी प्रॉपर्टीज़ डाली है कि ये आपको यानी गुड़ में बनाना है। फिर बोल रहा हूँ ये आपको यानी खुद रिज़ल्ट का 1-2 दिन यानी एक दिन यानी 2 गिलास पी सकते हो, एक दिन यानी सुबह शाम पी सकते हो। ये टाइमिंग कोई नहीं है इसका, किसी टाइम भी पी सकते हो। पानी ज़्यादा पिया करो, इसमें टाइम है तो टाइम पे सो जाओ और एक्सरसाइज कर दिया करो थोड़ा सा। ये चीज़ें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल करो खाने में, तो इंशाल्लाह ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखो, अपना ख्याल रखो। ये जिसकी भी यानी मैदे का प्रॉब्लम हो, जिगर का, और ये हाथ पैरों में कोई सूजन जो जलन वगैरह होता है, तो इंशाल्लाह ये सब कुछ उसके साथ ठीक हो जाएगा। दुआओं में याद रखो, अपना ख्याल रखो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल का ऑप्शन दबा के लाइक करो, शेयर करो लोगों के साथ, क्योंकि ये चैनल नया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।